नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की आप लोग की जो तैयारी है वो एकदम अच्छे से चल रही है। क्लास 10th मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग का चैप्टर 9.1 आपका लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग आधे पार्ट की बात करेंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया था, 9 से हम इस क्लास में देखेंगे। चलिए देखिए, द एंगल ऑफ एन एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो दोस्तों इसका जो है हम लोग पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखिए फिगर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ना। टॉप ऑफ द बिल्डिंग यानी बिल्डिंग आपका ये है, छोटा वाला बिल्डिंग है और ये बड़ा वाला टावर है ना। तो बिल्डिंग बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक, ये आपका टावर है, टावर फुट तक, इसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। कितना दिया है 30 डिग्री। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट का कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, या जो टावर आपका है वो 50 मीटर हाई है। कितना है 50 मीटर हाई, ये आपका 50 मीटर है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये जो डी डिस्टेंस है ये आपका 50 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है हमें, इसकी हाइट निकालनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को। चलिए देखिए, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं ए बी सी और डी। हमें सी डी निकालना है, हमें सी डी निकालना है। तो आइए पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकलेगा। देखिए 60 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला बेस है ना। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है बताइए। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन 10 से होता है, तो 10 से ही हम लोग निकालेंगे। तो पहले काम ये करेंगे कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ ये राइट एंगल है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसी को ले लेते हैं। इन राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा बताइए। ए बी सी, तो ये 60 डिग्री के हिसाब से, तो 10C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आ रहा है। तो 10C, सी की जगह पर कितना रखेंगे 60, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। समझ में आ रहा है। देखिए ए बी का वैल्यू 50 है, 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3 है। ए बी का वैल्यू 50 है अपॉन बी सी, अपॉन बी सी, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी यहाँ आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। बी सी इक्वल टू 50 अपॉन √3, ठीक है। ये आपका बी सी आ गया। समझ में आ रहा है, ये आपका बेस आ गया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल डी सी बी ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल डी सी बी, देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल डी सी बी। समझ में आ रहा है, डी सी बी क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री है इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, इसको ले रहे हैं तो 30 डिग्री के सामने है, 30 डिग्री के सामने, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो क्या हो जाएगा डी सी अपॉन बी सी, डी सी अपॉन बी सी। देखिए डी सी अपॉन बी सी, 10 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू डी सी। डी सी हमारा निकालना है, बी सी जो है हमारा, बी सी की वैल्यू यहाँ दिया है, ठीक है। अभी नहीं रखेंगे, बी सी की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे इधर। देख लीजिए बी सी यहाँ पर चला जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा डी सी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी सी इक्वल टू √3 इंटू डी सी ना।
ये हो जाएगा। बी सी की वैल्यू कितना है बताइए, बी सी की वैल्यू दिखाई दे रहा है आप लोग को 50/3 है। 50/3 बी सी की वैल्यू रखेंगे, √3 इंटू डी सी की वैल्यू निकालना है हमें। √3 का रिलेशन इससे इंटू में है, जब ये इधर आएगा तो मतलब इंटू में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, तो डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी सी इक्वल टू 50/3 इंटू √3। ठीक है, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 50/3। डी सी इक्वल टू 50/3। 3 से इसको जो है डिवाइड करेंगे, कितना देखिए 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, बचा रिमाइंडर 2, तो 16:2/3। डी सी इक्वल टू ये इतना मीटर। ये दोस्तों किसकी हाइट आई हमारी बताइए, ये आई हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना हुआ 16:2/3 मीटर। ये क्या हो गया आंसर हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल हैं, इक्वल हाइट के पोल हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट्स ईच अदर ऑन इधर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड यानी चौड़ा है 80 मीटर, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree separate respectively. Find the height of the pole and the distances of the point from the poles. तो ठीक है, चलिए आइए डायग्राम, उसके बाद फिर सॉल्व। लिखा हुआ है 2 poles of equal heights, यानी कि 2 पोल हम लोग ले लिए हैं। देखिए पोल नंबर 1, पोल नंबर 2। ठीक है, ये आपका 2 पोल हो गया, इक्वल हाइट का हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड, यानी एक इधर है दूसरा इधर है, रोड के, ये बीच में रोड है ना, ईच अदर ऑन अदर इधर साइड ऑफ द रोड, एक इधर है एक इधर है, विच इज 80 मीटर वाइड, ये जो चौड़ाई इसकी है कितनी मीटर है 80 मीटर, टोटल इसकी जो लेंथ है वो 80 मीटर है। समझ में आ रहा है यहाँ तो ठीक है। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अ पॉइंट से रोड के बीच की दूरी, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, यानी टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका यहाँ तक, इसका यहाँ तक ना 60 डिग्री 30 डिग्री, यानी जाहिर सी बात है लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब बीच में, रोड के बीच में जो है इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वही होगा। तो पहला वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी यहाँ से अगर हम निकालें ये नीचे तक, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री, फिर यहाँ से इस वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है 30 डिग्री सेपरेटली भी। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों बताइए, हमें निकालना यही है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, यानी पोल का हाइट निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी डिस्टेंस भी निकालना है इसका पॉइंट का फ्रॉम द पोल्स, पोल से पॉइंट का, यानी इनके बीच की दूरी निकालनी है, ये भी निकालना है हमें, अलग अलग निकालना है, यानी एक टोटल 80 दिया है ना, ये कितना है ये कितना है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, क्या A B C D E, इतना समझ में आ रहा है। ठीक, यहाँ पे आप लोग हल्का समझ लीजिए कि टोटल डिस्टेंस कितना है 80 मीटर, टोटल डिस्टेंस 80 मीटर है, ध्यान सुनिएगा, टोटल डिस्टेंस 80 मीटर है। इसका डिस्टेंस कितना हुआ BC का, BC का डिस्टेंस कितना हुआ बताइए, BC का डिस्टेंस x हुआ, अगर हम मान लेते हैं x BC का डिस्टेंस, ध्यान सुनिए BC का डिस्टेंस अगर हम x मानते हैं तो CD का डिस्टेंस कितना होगा 80 माइनस x, क्यों जो बचा वही ना होगा, 80 में जो बचेगा x का वही हिस्सा होगा CD का, तो यहाँ हम लिख देते हैं 80 माइनस x। कोई दिक्कत, इससे क्या है कि हमें निकालने में आसानी होगी। ठीक है, इससे हमें क्या है निकालने में आसानी होगी। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या 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 दिया है। देखिए हम लोगों ने लिख लिया है, जो दिया हुआ है उसको हम लोगों ने लिख लिया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने का
सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, तो पहले 60 वाला ही उठाते हैं, यानी ये आपका राइट एंगल है, ये आपका राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ना, 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, क्यों ए बी सी, तो क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना था हमारा बताइए एक्स, हम लोगों ने एक्स माना था, ठीक है एक्स। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3 ए बी यानी हमारा ए बी क्या बताइए, ए बी तो कुछ नहीं है, ए बी पोल है तो हमें निकालना है, और एक्स जो है हम रख देंगे यहाँ पे, हम ए बी से वैल्यू निकाल देंगे। ए बी इक्वल टू √3 इंटू एक्स, √3 का एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी इक्वल टू √3 इंटू एक्स, ये हो गया। यहाँ तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ए बी इक्वल टू इतना आए चाहे ई डी इक्वल टू आए, क्योंकि ए बी और ई डी दोनों पोल है, अपॉन दोनों पोल दोनों इक्वल है, ए बी कहिए चाहे ई डी कहिए, बात एक ही है, ठीक है। यानी दोनों की जगह पे हम किसी में भी मान ये रख सकते हैं। अब आइए, अब किस में आते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल किस में, ई डी सी ना, इसमें आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ई डी अपॉन सी डी को हम 80 - एक्स लिखेंगे। देखिए कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री ना, 30 डिग्री इज इक्वल टू ई डी अपॉन क्या हो जाएगा सी डी, ठीक समझ में आ रहा है। चलिए 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू ई डी भाई, ई डी देखिए यही है ई डी, या ए बी कहिए, बात एक ही है। तो ई डी की जगह पे हम कितना रख देंगे √3 इंटू एक्स अपॉन में सी डी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, और सी डी इक्वल टू इतना आ जाएगा ना। देखिए सी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा √3 इंटू एक्स ना, कितना हो जाएगा 3x, सी डी इक्वल टू 3x। सी डी का वैल्यू कितना है 18 - एक्स, सी डी की वैल्यू 18 - एक्स 3x ना। अब काम क्या होगा -x उधर चला जाएगा, 80 इक्वल टू 3x, -x जब उधर जाएगा तो +x हो जाएगा, 3x में x ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4x 80 ना, x बराबर कितना हो जाएगा 80/4 कितना हो जाएगा 20 मीटर, यानी x का जो वैल्यू आया दोस्तों वो 20 मीटर आया। इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी कि इसका वैल्यू अगर हम ए बी का वैल्यू निकालें तो इतना आ जाएगा, बी सी ये बी सी का वैल्यू आया है ना, बी सी का वैल्यू आ गया 20 मीटर, और ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 20√3 मीटर, ठीक। और सी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी डी का वैल्यू आ जाएगा 80 - 20 क्यों 60 मीटर, ठीक है 60 मीटर। हमें मेन आंसर क्या निकालना है बताइए, मेन आंसर हमारा यही है ई डी और ए बी पोल, हाइट ऑफ द पोल यही है, क्यों ए बी और ई डी, यानी मेन आंसर हम लोग का यही है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, दोस्तों ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ये जब तक नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा किसका आंसर हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू 20√3 मीटर, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री from another point 20 meter away from this point on the line join this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, see figure 9.12, ये जो फिगर है। find the height of the tower and width of the canal, तो ठीक है पहले इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं कि क्या जो है थ्योरी में दिया हुआ है। देख लीजिए इसको यही डायग्राम है, इसी को हमें बनाना है।
देखिए फिगर बन गया है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे टीवी टावर। ये आपका टीवी टावर है, यहाँ लिख देते हैं टीवी टावर। ठीक है, ये टीवी टावर है। स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, यानी कि यहाँ बैंक है, बैंक यानी कैनाल, बैंक यानी किनारा, यानी कैनाल का किनारा, यहाँ पे किनारे पे ये खड़ा है टावर। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, यानी टावर के डायरेक्टली अपोजिट इधर ये जो बैंक है, अपोजिट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री ना, यानी कि ये आपका कैनल है, ये आपका कैनल है, कैनल के इस साइड से जो है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है। उसके बाद क्या लिखा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, यानी कि यहाँ से 20 मीटर अवे यानी दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर, इधर 20 मीटर दूर, ठीक, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइन द दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, ठीक है, ज्वाइन कर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, पहले तो इसका हाइट निकालना है, पहले तो इसका हाइट निकालना है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, यानी कैनल यानी बीसी निकालना है। पहले हमें हाइट निकालना है, फिर बीसी निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस है वही 10 से बनेगा, तो पहले लिख लेते हैं क्या है, उसके बाद जो है हम लोग उसको निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों समझ में आ रहा है, तो पहले हम लोग 60 डिग्री, यानी ये आपका राइट एंगल है, ये आपका राइट एंगल बन रहा है, ठीक, ये राइट एंगल है, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, पहले 60 डिग्री वाला निकालेंगे, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, देख लीजिए यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा हमारा 10 60 डिग्री ना, 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, समझ में आ रहा है। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 ए बी, ए बी हमारा नहीं दिया है ना, बी सी हमारा दिया है, ठीक है ना, ए बी दिया है ना, बी सी दिया है, हम निकाल लेंगे ए बी बराबर √3 बी सी, ए बी इक्वल टू √3 बी सी, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब काम ये करेंगे हम लोग कि इस वाले राइट एंगल लेते हैं ए बी डी ना, नीचे जगह है थोड़ा सा, देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, उसमें क्या हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, 10 30 डिग्री से अगर हम लेंगे कितना हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, बी डी हमारा पूरा है, तो इसको हम तोड़ कर लिख सकते हैं ना, डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो लिखिए 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू है लेकिन फिलहाल ए बी लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं डी सी प्लस बी सी, ठीक है, डी सी प्लस बी सी। काम ये करेंगे 1/√3 ए बी का वैल्यू √3 बी सी लिख दीजिए, लिख ही दीजिए, अब लिख देना तो √3 बी सी, ये कट कर दीजिए अपॉन में डी सी की वैल्यू कितना है 20 है, 20 लिखेंगे प्लस ये हो गया, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, यानी 20 प्लस बी सी का 1 से √3 का इससे, √3 का जब √3 से होगा तो कितना हो जाएगा 3 बी सी, 20 प्लस बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बी सी, क्यों 3 बी सी, बी सी उधर चला जाएगा, प्लस बी सी है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस बी सी, ठीक, तो 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 3 बी सी माइनस बी सी, बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 2 बी सी 20 इक्वल टू 2 बी सी, अब बी सी इक्वल टू 20/2 हो जाएगा, ठीक है, बी सी इक्वल टू 20/2, बी सी इक्वल टू 20/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 मीटर, समझ में आ रहा है। बी सी की वैल्यू 10 मीटर आ गया, बी सी यानी कि ये जो विड्थ ऑफ द कैनल है, विड्थ ऑफ द कैनल हमारा बी सी आ गया 10 मीटर, ठीक। अब बी सी की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें ए बी ना, ए बी में, किसमें ए बी में, जो कि क्या है हाइट ऑफ द टावर,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 इंटू 10 यानी 10√3। आइए रख लेते हैं हम लोग। ए बी इक्वल टू कितना दिया है हमारा, ए बी इक्वल टू √3 बी सी। क्यों, बी सी की वैल्यू 10 आया है तो हम लिख देंगे 10√3 मीटर। ए बी की वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर लिख लेते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ए बी ना, कितना हाइट ऑफ द टावर हमारा कितना आया है, 10√3 मीटर। उसके बाद विड्थ ऑफ द कैनल कितना है, 10 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं फिर करते हैं। लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग जो है 7 मीटर का है। ठीक है, बिल्डिंग आपका 7 मीटर का है। यहाँ आप बना दिए बिल्डिंग। ठीक, ये आपका 7 मीटर का है बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग है। लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। यहाँ पे हम ले लेते हैं केबल टावर। ये क्या है, केबल टावर है। समझ में आ रहा है, ये केबल टावर है, इसके टॉप से यहाँ तक। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर क्या लिखा है, उसके बाद ईच 60 डिग्री, यानी क्या है 60 डिग्री, ये वाला कितना है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी यहाँ से मतलब इट्स फुट यानी कि बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि नीचे आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आएगा, नीचे आएगा। इट्स फुट कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री जो यहाँ पे बनेगा तो उसके हिसाब से यहाँ बन जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन में यही बनता है ना, फिर अल्टरनेट एंगल से नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इसको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। समझ में आ रहा है। चलिए आइए देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। काम हम लोग ये करेंगे, पहले कुछ मान ए बी सी रख लेते हैं, डी ई। ये आपका 7 मीटर है, ये आपका 7 मीटर है, तो ये भी आपका 7 मीटर होगा। क्यों, ये भी आपका 7 मीटर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है 7 मीटर। तो ये कितना होगा, ए बी, ध्यान से देखिए, बी सी आपका 7 मीटर है तो ए बी कितना होगा, ए सी -7। क्यों, ए सी कितना होगा, ए बी कितना होगा, ए सी -7, क्योंकि बी सी तो 7 दिया हुआ है और ए बी हमें पूछा है, आधा दिया हुआ है, आधा पूछा है, तो पूरे में से हम आधे वाले को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए सी -7 मीटर, ये ठीक है, ये आ गया। ये आपका टावर है, ए सी आपका क्या है, टावर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए ये आपका टावर मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम लोग इसको लिखते हैं क्या क्या दिया है, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोगों ने लिखा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग का जो हाइट है ई डी इक्वल टू 7 मीटर। बी सी क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो है रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है आप लोग को, रेक्टेंगल में इन फ्रंट ऑफ जो साइड्स होता है वो इक्वल होता है, तो ई डी और बी सी इक्वल हुआ। एंगल हम लोगों ने लिख दिया जो एंगल दिया हुआ है। उसके बाद हाइट ऑफ द टावर ए बी प्लस बी सी, यानी ये पूरा टोटल ए सी, ये टावर है ए बी प्लस बी सी। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग दोस्तों काम ये करेंगे कि पहले 45 का निकालेंगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 से रिलेशन बन रहा है, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ई डी सी, सॉल्यूशन इन राइट एंगल ट्रायंगल ई डी सी। ठीक है, ई डी सी
कितना हो जाएगा 1045 डिग्री। 1045 डिग्री इज इक्वल टू ED अपॉन DC, ये आपका बेस है, ED अपॉन DC। क्यों ED अपॉन DC? 1045 का डिग्री वैल्यू 1, ED हमारा कितना है 7 मीटर, DC ये, तो DC इक्वल टू 7 मीटर, DC इक्वल टू 7 मीटर। समझ में आ रहा है? DC इक्वल टू 7 मीटर। ठीक, अब चलिए, अब क्या हम लोग करेंगे, देखिए ध्यान से। अब हम लोग करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में ना 60 डिग्री के हिसाब से ये AB अपॉन BE, AB अपॉन BE, ठीक है, AB अपॉन BE। चलिए आइए देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या ABE, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BE, AB अपॉन BE, ठीक है, समझ में आ रहा है? AB अपॉन BE। 1060 डिग्री की वैल्यू कितना होगा √3 AB कितना है AC -7, B कितना है B, देखिए यहाँ से आया है DC जो है हमारा 7 मीटर आया है, और DC ये 7 मीटर आया है, तो DC के इक्वल BE है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं DC इक्वल टू BE, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इक्वल हुआ, तो BE की वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 7। अब 7 का मल्टीप्लाई से हो जाएगा 7 √3 इज इक्वल टू AC -7 उधर चला जाएगा, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 -7, जब उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 7 कॉमन लेंगे, √3 + 1 ये हो जाएगा इतना मीटर, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा AC, बताइए AC हमारा क्या है, टोटल आया है हाइट ऑफ द टावर ना, हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर कितना है, इज इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट √3 + 1 मीटर, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। ठीक है, देखिए इसको पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद दिखाई दे रहा है, ये आपका लाइट हाउस है, एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस, यानी आपका लाइट हाउस जो है, लाइट हाउस 75 मीटर ये आपका है, ये टोटल आपका हाइट है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द सी लेवल, कहाँ से, सी लेवल से, ये जो सी लेवल है, ये नीचे वाला जो है ये आपका सी लेवल है, ये सी लेवल है, ठीक है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन जाहिर सी बात है ऊपर से होगा, तो इसको हम लोग पहले जो है इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन एक ले लेते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स यानी 2 जहाज जो हैं उनका जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखा रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, पहला जो शिप है वो एग्जैक्टली टावर के बिहाइंड है, पीछे है, ठीक है, टावर पीछे, यानी जाहिर सी बात है 2 शिप है, ठीक। तो एक शिप हम यहाँ बना लेते हैं, एक शिप हम यहाँ बना लेते हैं, और एक शिप हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक। एक शिप ये हो गया, एक शिप ये हो गया। उसके बाद लिखा है बिहाइंड द अदर वन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस का सेम साइड है, दोनों आगे पीछे हैं, ठीक, लाइट हाउस सेम साइड। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, पहला शिप जो है एग्जैक्टली बिहाइंड है, ठीक है, यानी कि ये वाला, ठीक, पहले ये है उसके बाद ये वाला है, यानी इसका जो है बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, हम यहाँ से बनाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला 45 डिग्री, ये वाला इसका कितना बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ, बन तो रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी जो छोटा वाला है
जो छोटा वाला ये कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन से जब यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा। उसके बाद जो बड़ा वाला है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से यहाँ पे बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये कितना डिग्री है 45 डिग्री। तो बड़े वाले के हिसाब से यहाँ पे होगा ये 45 डिग्री। अब समझ में आया कुछ? ये अब निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, यानी इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो दोनों है जहाज हैं शिप हैं, इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को? एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आइए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी और ये डी। हमें डी सी निकालना है। क्या निकालना है? डी सी निकालना है। ठीक, चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने लिख लिया है हाइट ऑफ द लाइट हाउस ए बी 75 मीटर, ये आपको दिखाई दे रहा है। और एंगल, दोनों एंगल लिख लिया है। डिस्टेंस बिटवीन, इनका हमें डिस्टेंस निकालना है। तो पहले काम हम ये करेंगे कि पहले इसको निकालते हैं। ठीक है, ये आपका जो है राइट एंगल दिखाई दे रहा है, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? देखिए निकालते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री। तो डायरेक्ट लेते हैं 10 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ए बी कितना है 75 डिग्री है, सॉरी 75 मीटर, कितना है 75 मीटर। बी सी हमारा कुछ नहीं है, निकालना है। बी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 75 मीटर आ जाएगा, 75 मीटर। बी सी कितना आ गया 75 मीटर। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे टोटल। ध्यान से देखिए, एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा हमारा 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, ये टोटल लेंगे। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, तो बी डी क्या लिख सकते हैं 10 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू 75, बी डी क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी। बी सी का वैल्यू कितना है 75। समझ में आ रहा है ये? चलिए अब हम काम ये करेंगे कि हमें डी सी निकालना है। डी सी प्लस 75 को मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 1 से, और √3 का मल्टीप्लाई 75 से कर देंगे। देखिए ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम काम क्या करेंगे, डी सी इक्वल टू 75 √3, 75 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, -75 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा √3 - 1। डी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 √3 - 1। ये मीटर, ये क्या हो गया आंसर हमारा। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, किसकी दूरी आई है दोस्तों ये हमारी, बताइए। हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द नहीं, ये हमारी जहाज़ों के बीच की दूरी आई है ना। डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज इक्वल टू 75 इन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। क्या हो गया हमारा आंसर? ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिखा है 1.2 मीटर टॉल स्मॉल स्पोर्ट अ बलून मूविंग विद द वाइड wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. See figure 9.12, जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है। Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है, पहले तो इस डायग्राम को तो बनाना ही है, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसको बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। देखिए जैसे डायग्राम दिया है हम लोगों ने लिख लिया है।
1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये गर्ल जो है 1.2 मीटर है, ठीक है, 1.2 मीटर है, ये गर्ल 1.2 मीटर है, जाहिर सी बात है ये पूरा 1.2 मीटर हुआ, ठीक, 1.2 मीटर पूरा हुआ, ये इक्वली हुआ। उसके बाद स्पॉट्स ऑफ बलून मूविंग विद द विंड्स इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि बलून पहले यहाँ था, उसके बाद बलून धीरे 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 बहते हुए आगे चला गया। लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर, यानी टोटल हाइट जो बलून का है, यानी लड़की से लेके वो 88.2 मीटर है, ध्यान से देखिएगा 88.2 मीटर है ये टोटल, और लड़की इसमें 1.2 मीटर है, ठीक है। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ गर्ल इन टेंशन 60 डिग्री, 60 डिग्री ना, ये 60 डिग्री है, पहले 60 डिग्री था, उसके बाद सम टाइम द एंगल ऑफ रिड्यूस 30 डिग्री, बाद में जो है ये 30 डिग्री हो गया, यहाँ तक ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग इंटरवल, यानी कि डिस्टेंस हमें निकालना है ड्यूरिंग इंटरवल, क्या निकालना है ये, ठीक है, मतलब बलून की दूरी निकालना है हमें, तो निकल जाएगा 1.2 है, 88.2 में से टोटल में से 1.2 माइनस कर देंगे, तो ये जो डिस्टेंस आया हमारा, ये डिस्टेंस 87 आएगा ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 87 आएगा कि नहीं बताइए, आएगा। ये 87 हुआ, तो ये भी 87 हुआ, ये भी 87 मीटर हुआ, एकदम समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। चलिए अब हम लोग नामकरण कर लेते हैं, पहले तो ए ना, ब्लैक से ही कर लेते हैं, ए बी, ठीक है, सी डी ई, ये आपका नामकरण हो गया, राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं जो दिया है, देखिए जो दिया है लिखा है हम लोगों ने, हाइट ऑफ द बलून्स, यानी बलून का जो हाइट है कितना है 87 मीटर है, उसके बाद एंगल ए बी सी 60 डिग्री, ए बी सी 60 डिग्री, एंगल ई बी डी 30 डिग्री, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द बलून्स, बलून के बीच का जो डिस्टेंस निकालना हमें ये, ठीक है। चलिए हम लोग पहले काम क्या करते हैं बताइए, काम क्या किया जाए, पहले जो है 60 डिग्री वाला निकाल लें, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इन राइट एंगल ट्रायंगल, बताइए राइट एंगल ट्रायंगल क्या बनना है, ए सी बी ना, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा √3, ए सी हमारा कितना है 87 है कि नहीं, ए सी 87 है, अपॉन बी सी मतलब पूछा है, बी सी इक्वल टू 87 अपॉन 3 √3, बी सी इक्वल टू 87 अपॉन √3, ये बी सी का वैल्यू आ गया, समझ में आ रहा है, ये आपका बी सी का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये बी सी का वैल्यू आ गया, दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, बी सी का वैल्यू इतना आ गया। अब जो है हम लोग क्या निकालेंगे, इधर देख लीजिए, अब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से ई डी बी, राइट एंगल ट्रायंगल ई डी बी, तो क्या हो जाएगा ई डी अपॉन बी डी, ई डी अपॉन बी डी, तो बी सी प्लस डी सी, बी सी प्लस डी सी या फिर सी डी, बी सी प्लस डी सी, तो हम यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या लिखेंगे ई डी बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ई डी बी क्या हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू ई डी अपॉन बी डी, क्यों ई डी अपॉन बी डी, समझ आ रहा है, तो ई डी कितना हो जाएगा हमारा 87, बी डी क्या लिखेंगे बी सी प्लस सी डी लिखेंगे ना, 1030 का वैल्यू 1/√3, समझ में आ रहा है। बी सी की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पर रखेंगे, पहले तो काम ये करते हैं, बी सी प्लस सी डी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 87 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 87 √3, बी सी की वैल्यू कितना है हमारा 87,
अपॉन √3 रख दिए, प्लस सी डी का वैल्यू हमें निकालना है 87 √3, 87 √3 इधर आ जाएगा बटे अपॉन में, सी डी इक्वल टू 87 √3, ये प्लस में √3 है, जब इधर आएगा तो माइनस में 87 अपॉन √3 आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 87 दोनों में कॉमन ले लेंगे, दिखाई दे रहा है ना, क्या ले लेंगे कॉमन। जब कॉमन लेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा √3 माइनस यहाँ पे 1 अपॉन √3, समझ में आ रहा है, सी डी इक्वल टू। अब काम क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमीटर सेम करने के लिए √3 का मल्टीप्लाई नीचे ऊपर करेंगे, जब ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 3 बचेगा, ऊपर करेंगे 3 होगा, और -1, 3 में से 1 क्या बचेगा 2, तो 87 इंटू 2 अपॉन √3 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं अपॉन √3। अब देखिए √3 नीचे है तो √3 से नीचे गुणा करेंगे, √3 से ऊपर, ठीक है, करेंगे ना, करेंगे नहीं, बताइए, तो कितना हो जाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में 3, ठीक है, 3, समझ में आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है एकदम अच्छे से। 3 से कट करेंगे इसको, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ये हो गया, 29 जब कटा, और 29 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 1 5, 58 √3, ये हमारा आ गया सी डी, इतना मीटर, ठीक है, टोटल ये हमारा सी डी आंसर आ गया। हम इसको क्या लिखेंगे, क्या माने थे बताइए, यहाँ पे देखिए माना है ना डिस्टेंस बिटवीन द 2 बलून, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द 2 बलून्स इज इक्वल टू 58 √3 मीटर, ये क्या हो जाएगा आंसर, समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 15 है और लास्ट क्वेश्चन, देखिए, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, चलिए पहले हम लोग काम क्या करेंगे, डायग्राम, उसके बाद सॉल्यूशन। देखिए लिखा हुआ है स्ट्रेट हाईवे, यानी कि हाईवे स्ट्रेट है, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, यहाँ पे एक हम लोग टावर बना लेते हैं, पहले टावर बना लिए, उसके बाद अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, मान लीजिए मैन यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ पे मैन खड़ा है, दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यानी कि वहाँ से एक कार को दिख रहा है, मान लीजिए कार यहाँ पे है, कार यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कार है, इसको देख रहा है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ से जो है नीचे दिख रहा है, यहाँ से कहाँ दिख रहा है, नीचे कार को दिख रहा है, बन की तरह है 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी यहाँ पे बनेगा, जब यहाँ पे बनेगा तो इसके हिसाब से यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री, ये हो गया, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद ऑब्जर्व कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि यहाँ से जो है वो कार आगे बढ़ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, मान लीजिए बढ़ के यहाँ पे आ गया, बढ़ के ये कार यहाँ पे आ गया, ठीक है, 6 सेकंड लेटर, यानी कि जो कार वहाँ से यहाँ तक का आया कितना सेकंड में, 6 सेकंड में, ठीक है, 6 सेकंड लेटर यहाँ पे आया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60, यानी यहाँ पे 30 था, लेकिन जब यहाँ पे कार आ गया तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो देखिए यहाँ से जो है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, यानी यहाँ से टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी फुट, टावर, ये टावर है, टावर के फुट तक, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, कितना टाइम लगा उसको निकालना है हमें। दोस्तों निकल जाएगा ना,
टावर निकल जाएगा। चलिए इसको हम लोग कुछ नामकरण कर लेते हैं, A B C D। ये हमें BC निकालना है। क्या निकालना है? BC। ठीक है, BC निकालना है। चलिए आइए इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है इसको देखिए। हम लोगों ने लिख लिया है हाइट ऑफ द टावर AB, ये हाइट है, टावर का हाइट AB है, निकालना है। एंगल ADB 30 डिग्री, एंगल ACB 60 डिग्री ना। टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए आइए हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। इन ये राइट एंगल, इन पहले इसी को निकालते हैं, ABC लिखेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, BC का मल्टीप्लाई से कर देंगे तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, BC √3, BC √3। चलिए तो AB का वैल्यू आ गया। अब देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABD में है ना, तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन DB, AB अपॉन DB, DB में क्या हो जाएगा, DC प्लस BC। देखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन DB। तो tan 30 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू अभी हम रखेंगे यहाँ पे। और DB को क्या लिख सकते हैं, DC प्लस BC, DC प्लस BC का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और AB √3 यहाँ पे है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे DC प्लस BC, DC को 6 लिख लेते हैं यहाँ पे। DC का वैल्यू 6 सेंटीमीटर 6 सेकेंड प्लस BC इज इक्वल टू AB √3, AB की वैल्यू कितना है, BC इंटू √3 ना। यहाँ पे भी BC है, जो कि BC हमें निकालना है। BC का मतलब इंटू जो है √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 BC प्लस BC 6, BC उधर चला जाएगा, 3 BC माइनस BC 6, 3 में से 1 गया, 2 BC 6, BC बराबर 6/2 कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड ना। यानी कि ये जो है कार को यहाँ से टावर के फुट तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये टाइम टेकन बाय द कार, लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, कितना हो जाएगा, टाइम टेकन कितना, 3 सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा आंसर, समझ में आ गया दोस्तों, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आपका एक्सरसाइज 9.1 एकदम अच्छी तरह कंप्लीट हो चुका है। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी पहले उसको देखिएगा फिर इसको देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो भी त्रुटि हो, मिस्टेक्स हो, उनको हमें बताइए ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।